अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो अडयाला जेल में अभी एक इंतहाई अहम मुलाकात अपने इख्तिताम को पहुंची है। सऊदी सफीर का इस मुलाकात से क्या ताल्लुक है और सऊदी सफीर ने इमरान खान तक क्या पैगाम पहुंचाया और इमरान खान ने बेन ही सऊदी सफीर के कहने पर वो मामला एग्जीक्यूट भी कर दिया। इसकी तमाम डिटेल्स मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। उसके साथ ही जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब जारी है जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूद हैं, उसको चेयर कर रहे हैं और शहदा के एजाज में उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, उनके अहले खाना मौजूद हैं। आज जहां हुकूमती सतह के ऊपर और वजीर आजम ने काबीना से खिताब भी किया और मैं आपको सुबह बता चुका था कि तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, तो तकरीब बड़ी आबोताब से जारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज का प्लान बनाया हुआ है। तो अभी तक की जो अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल में आपको बता दूं कि रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर को 62 पॉकेट्स बनाई गई हैं जहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। सियालकोट से हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं कि वहां से रेहाना डार साहिबा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उस्मान डार साहिबा की वालदा है, उमर डार साहब की वालदा है, उनको और उन समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक क्रैकडाउन है जिसका सिलसिला इस वक्त जारी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का इरादा रखती थी। अच्छा, 9 मई को आज एक साल हुआ है। अब एक साल में क्या हुआ है, हुकूमत क्या करने जा रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के माबैन जो ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के माबैन एक नई टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है। एक तरफ अदालतें हैं जो आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए डटी हुई हैं, वो कहती हैं कि हम आइन और कानून से निकल के कोई काम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत और जाहिर एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर भी है कि 9 मई से मुतालिक केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। जो क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर मामला चल रहा है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर, वो मामला हल किया जाए। ब्रेकिंग ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी आगे से मजामत करना शुरू कर दी, अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक डट गए हैं। उनकी जानिब से एंटी टेररिस्ट कोर्ट के कुछ 6 जजेस को अपॉइंट करने से मुतालिक जो है वो 6 जजेस को नॉमिनेट किया गया। उसमें लाहौर के जज भी हैं, उसमें मुल्तान रजिस्ट्री के भी हैं, भावलपुर रजिस्ट्री के भी हैं। कुल मिला के कुछ 6 जजेस बनते हैं, लेकिन उन 6 जजेस का नोटिफिकेशन जो एग्जीक्यूटिव है यानी हुकूमत है वो नहीं कर रही। और हुकूमत को यह खदशा लाहक है कि ये वो 6 जजेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुलजिमान हैं 9 मई के अंदर मुलविस हैं, उनको रिहा कर देंगे। देखिए, पिछले दिनों चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया और उसमें भी तकरीबन 6 जजेस को नॉमिनेट किया गया। उस ट्राइब्यूनल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप 20 जजेस का एक पैनल भेजें, हम पिक एंड चूज करेंगे। यानी एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट है जो फैसले कर रही है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव बार बार मुदाखलत कर रही है। इसका मतलब आप क्लियरली ये समझ लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी अब बगावत, अलम बगावत बुलंद कर दिया है और वहां पर भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत जजेस डट कर खड़े हो गए हैं। ये बड़ी मानी खेज बात है और एग्जीक्यूटिव के नाक में दम हुआ है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है और डीजीआईएसपीआर का जो प्रेशर था उसमें भी एक रिफ्लेक्शन था कि भाई हम जो कर सकते थे, हमने अपनी सतह के ऊपर जो फौजी अफसरान को सजाएं दे सकते थे वो दे दी। लेकिन अब ये जो सिविलियंस का मामला है अदालतों के अंदर होना है, तो अदालतों को एक बहुत बड़ा पैगाम था, एक टग ऑफ वॉर है अदालतों और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये बड़ा ही अहम मामला है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैंने जैसे आपको अर्लियर व्लॉग के अंदर बताया कि सोशल मीडिया पर एक क्रैकडाउन होने जा रहा है। अभी आप वीपीएन के जरिए से एक्स को एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन ट्विटर को, एक्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने के साथ साथ जो सोशल मीडिया है बिलउमूम उसके ऊपर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया और जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके पाकिस्तान में दफातर खोलने के लिए उनको मजबूर भी किया जाएगा हुकूमती सतह के ऊपर। और जाहिर है किसी की ताकतवर की इंस्ट्रक्शंस पर यह सारा मामला, एक प्लान जो है वो अब बन चुका है। यानी अगर ये कहा जाए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की एक स्ट्रैटेजी पर वो समझते हैं कि ये शैतानी मीडिया है, तो आपको आने वाले दिनों में बड़ा सख्त क्रैकडाउन देखने को मिलेगा। लोग उठाए भी जाएंगे, गिरफ्तार भी होंगे और मीडिया जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन पर प्रेशर भी बढ़ेगा और वजारत आईटी जो है उसको इसकी सरबराही दी जाएगी। तो ये मामला बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और पीका एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट का मामला मैंने आपको बताया था, रात वजीर आजम साहब ने तरमीमी एक्ट 2024 के बिल पर दस्तखत किया, आज काबीना ने मंजूरी दे दी और बड़ी तेजी से अब ये पार्लियामान के फ्लोर पर भी आ जाएगा। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो उमर अयूब साहब ने अडयाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है। आज गैर मामूली बात यह है कि आज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर पहली बार साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, जो साबिका
सुप्रीम कमांडर हैं पाक फौज के भी, उनकी इमरान खान साहब से बाज़ाब्ता अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हो गई। आज जब आरिफ अलवी साहब पहुंचे तो उनके साथ शिबली फराज भी थे, उनके साथ उमर अयूब भी थे, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सेक्रेटरी इतलात ने तर्जुमान में रऊफ हसन साहब भी मौजूद थे और आमिर डोगर साहब भी मौजूद थे। इस बात की तस्दीक और तौसीक तो हो गई है आज, क्योंकि जुमेरात का दिन था और जुमेरात का रोज इमरान खान साहब की जो सियासी मुलाकात है उसके लिए मख्तस भी है। और आज ही के दिन गैर मामूली बात यह है कि जो पहला दिन है बुशरा बीबी ने वो बनी गाला सब जेल के बाद अडयाला में गुजार लिया और उसके बाद उनकी जो लीगल टीम है और फैमिली है, फैमिली के मेंबरान की मुलाकात भी बुशरा बीबी से करा दी गई है। वो कहते हैं मेरे लिए कुछ बदला नहीं है, सिर्फ अब दीवारें बदल गई हैं कि पहले जेल की दीवारें बनी गाला की थी, अब वो अडयाला जेल की हैं, लेकिन इससे इमरान खान के कद में और इजाफा हो गया है। अच्छा, इमरान खान साहब की जो बात है, उमर अयूब साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया टॉक के अंदर बता दी है कि शेर अफजल मरवत को सबसे पहले तो पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी से फारिग कर दिया गया है। यानी ही इज नो मोर पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कमेटी एज वेल एज द कोर कमेटी। और उसकी जो बुनियादी वजह ये बताई गई है कि इमरान खान साहब का ये हुक्म है और इमरान खान साहब का गुस्सा बहुत ज्यादा है। और गुस्से की बुनियादी वजह यह है जो बताई जा रही है, वो ये है कि शेर अफजल मरवत ने हमारे एक दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की। और आपको याद होगा कि गरीदा फारूकी साहिबा के शो में शेर अफजल मरवत ने यह स्टेटमेंट दिया था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी अरब भी शामिल था। और जाहिर है इस स्टेटमेंट की जो अपनी इंटेंसिटी और ग्रेविटी है, अब शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है और वो ये कहते हैं कि इस सारे मामले के अंदर सऊदी सफीर ने इमरान खान साहब से रब्ता किया, इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचाया और अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने सऊदी सफीर के कहने पर मुझे पॉलिटिकल और कोर कमेटी से निकाला। यानी मुझे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो ओहदा है वो नहीं मिल सका। और मुझे लगता ही है कि शेर अफजल मरवत जो है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा लेना चाहते थे और ना मिलने के बाद बहुत दिल बर्दाश्त है। उन्हें लगता है ऐसे कि जैसे वो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे कि ओहदा मिल जाए, अब नहीं मिला तो उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहने का मकसद फौत हो गया। उनके बयानात से ऐसा लग रहा है। इंपॉर्टेंट चीज तो ये भी है, इसमें बड़ी मानीखेज बात है कि इमरान खान के जो समझते हैं कि ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ बड़े खराब हो गए और इमरान खान उसका मौजिब था, तो इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि इमरान खान साहब सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात देखना चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ इमरान खान के ताल्लुकात जो कहता है खराब है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इवन हमने आपको इतला दी थी कि एमबीएस अगर पाकिस्तान नहीं पहुंच रहे तो उसकी एक बड़ी बड़ी बुनियादी वजह यह भी है कि उनके दोस्त इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं और वो ये समझते हैं कि ये मामला स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। और इस वक्त जो दो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, एक मुल्क के तो सफीर ने डोनाल्ड ब्लूम ने पार्लियामान में ऑपोजिशन के साथ मुलाकात कर ली और यकीनन इमरान खान साहब तक पैगाम भी पहुंचा दिया गया होगा, और दूसरा सऊदी अरेबिया है। इन दोनों की तरफ से एक प्रेशर तो लोकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी है और इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है उस प्रेशर के अंदर आके कुछ चीज़ों को बड़ी तेज़ी से करना चाहती है। अब सैनिटी कहाँ प्रिवेल करती है, किस जगह पर 180 डिग्री पे खड़े हुए, एक उस तरफ मुंह करके एक उस तरफ खड़ा हुआ है, इनको कौन आपस में मिला के बैठा के बातचीत करा लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली यही प्रोग्रेस का रास्ता है। ये होगा तो मुल्क प्रोग्रेस करेगा, अदरवाइज प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। और जाहिर है जो सरमायाकारी लेके आ रहे हैं उनके लिए भी, उनके भी फोरमोस्ट जो चीज़ है वो मुल्क की तरक्की है, प्रोग्रेस है, और उसको ब्रेक लगती हुई कोई भी नहीं देखेगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहानदारी को इजाजत दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।